अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहरिया टाउन के मौजूदा जो हालात चल रहे हैं या मौजूदा जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं या फिर मलीर एक्सप्रेसवे जो शारा भुट्टो है उसके ओपन होने के बाद बहरिया टाउन के ऊपर क्या पॉजिटिव असर पड़ा है, बहरिया टाउन के अंदर एक्चुअली क्या हालात चल रहे हैं और प्राइसेस जो हैं वो ईद के बाद डाउन हुई हैं, बढ़ी हैं, या फिर बहरिया टाउन की मार्केट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करी है। वैसे तो आपने यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो थंबनेल बना के और बहरिया टाउन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। उसी चीज़ को ठीक करने बेहतर करने के लिए या एक हकीकत जो है उसको सामने लाने के लिए आज की वीडियो ये हमने आपके लिए बनाई है। बहरिया टाउन को ओवरऑल देखा जाए तो पिछले दिनों मलिक रियाज साहब पे केसेस भी हुए, उसके बाद अली विला को सील किया गया। डिफरेंट किस्म के जो है वो नैब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बहरिया टाउन के ऊपर जो है वो हर तरह से दबाव जो है वो बढ़ाया गया, प्रेशर बढ़ाया गया। लेकिन जो बंदा बहरिया टाउन के अंदर पुराना रहने वाला है, पुराना रहायशी है, 2018-19 से रह रहा है, उसने ये हालात जो हैं बहरिया के ऊपर पहले भी देखे हुए हैं। वो इन हालातों से नावाकिफ़ बिल्कुल नहीं है। जो बंदा बहरिया टाउन में पुराना रह रहा है उसको ये आइडिया बिल्कुल है कि 2018 या 2019 में प्रॉपर्टी के रेट्स जो थे वो वही हैं जो आज की मार्केट के रेट्स हैं, या जो आज जिस लेवल के ऊपर रेट आके रुके हुए हैं 2019 के अंदर भी हमें यही रेट देखने को मिलते थे। 2019 के अंदर जिन लोगों ने बाइंग की, जिन लोगों ने प्लॉट्स घर ख़रीदे या जिन लोगों ने यहाँ पे सरमायाकारी की, वही लोग जो हैं वो 2021-2022 में उन चीज़ों को तकरीबन 50% जो है वो इंक्रीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचा और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बहरिया टाउन के रेट्स जो अभी की सिचुएशन है, जो अभी के एक लेवल पे आके रुके हुए हैं, वो मिनिमम रेट्स हैं। और इन रेट्स के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं या कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ना होने के बराबर है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। स्पोर्ट्स सिटी का विला है जो कि 350 गज़ का है। उसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो तकरीबन 2 से सवा 2 करोड़ रुपया 350 गज़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है एक नॉर्मल विला के ऊपर। अगर आप अच्छा विला बनाते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइनर घर बनाते हैं, तो तकरीबन यही कॉस्ट बढ़ के तकरीबन जो है वो 2.5 करोड़ के ऊपर चली जाती है। और आज आपको रेडी टू मूव कंस्ट्रक्ट विला जो है स्पोर्ट्स सिटी के अंदर 350 गज़ का कितने में मिल रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ 2 करोड़ रुपये में, 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर आपको रेडी टू मूव विला मिल रहा है, जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन की प्राइस भी नहीं है। आपको लैंड जो है वो फ्री में मिल रही है। बहरिया टाउन के अंदर अगर रेट्स की बात करें तो रेट्स जो हैं वो बिल्कुल मिनिमम सतह के ऊपर आके रुके हुए हैं। अगर आप यहाँ पे एंड यूज़र के तौर पे घर बनाना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं या अपना प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके प्लॉट ख़रीद लें। जब मार्केट बेहतर हुई, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तब आपको ये रेट नहीं मिलेंगे, तब आपको ये चीज़ें जो हैं वो इतने मिनिमम रेट के ऊपर नहीं मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम शारा भुट्टो की तरफ। शारा भुट्टो जो कि मेन कराची DHA से शुरू होके कठोर जो है वो बहरिया टाउन के मेन गेट से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की ड्राइव है गाड़ी के ऊपर। तो कठोर तक जो है इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है, इसको आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप DHA से ट्रैवल करते हैं तो कठोर पहुंचते तक मींस के बहरिया टाउन के अंदर पहुंचते तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट्स लगते हैं। जिधर आपको 2 घंटे की ज़लालत करनी पड़ती थी, हाईवे के ऊपर से आना पड़ता था और सिटी के अंदर से होते हुए शारा फैसल के ऊपर से होते हुए आपको पहले M9 के ऊपर आना पड़ता था। फिर M9 के ऊपर रश की वजह से आपका तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो टोटल जो आपका टाइम लगता था DHA से आते हुए बहरिया टाउन, वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के करीब बन जाता था। अभी आप शारा भुट्टो के ऊपर अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। DHA से ऑल द वे आप बहरिया टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें लोगों को तो बहरिया टाउन के अंदर रेंट के लिए कोई भी घर अवेलेबल नहीं है। बहरिया टाउन के अंदर इतनी रेंट की रिक्वायरमेंट चल रही है कि 272 स्क्वायर यार्ड का घर जो है वो कोई भी बहरिया टाउन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत रेयर ऑप्शंस हैं जो रेंट के ऊपर अवेलेबल हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। लोग अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन के हालात अच्छे नहीं, दूसरी तरफ लोग यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ख़ुद सोचें कि
हुकूमत की जानिब से बैरिया टाउन को दबाने की कोशिश की जा रही है। बैरिया टाउन की मार्केट को जो है वो उसी लेवल के ऊपर रखना चाह रहे हैं कि जिस लेवल के ऊपर है, ना बाइंग हो ना सेलिंग हो, लोगों को डरा के रखा जाए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी मौजूद है तो इंतज़ार करें, अगर मौजूद नहीं है तो आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और बैरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदें। बैरिया टाउन कराची में ओवरऑल अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो मिनिमम रेट्स के अंदर रह के आपको प्रॉपर्टी मिलती है और उसको आप आने वाले टाइम में जो है वो 2021-22 की तरह आप उसको अच्छे खासे प्रॉफिट में जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। बैरिया टाउन की मार्केट बिल्कुल स्टेबल है। जिन्होंने घर बनाने हैं, जो जानते हैं बैरिया टाउन को 2019 से 2018 से, वो बिल्कुल बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं और उनको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर आप भी बैरिया टाउन कराची के अंदर घर बनाना चाह रहे हैं या किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।